हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास अपनी वर्ब की रहने वाली है। वर्ब बोले तो क्रिया। तो आज क्रिया के बारे में बताया जाएगा जो कि टेंस में आती है। ठीक है, तो आज हम क्रिया के इंग्लिश ग्रामर ग्रामर का जो वीडियो है उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, और एडजेक्टिव बता दिया है। अब वर्ब की बारी है। तो वर्ब वर्ब में होती है क्रिया। तो क्रिया 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 की जो डेफिनेशन है वो है वर्ब वो है पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है। वर्ब जिसे हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है, वर्ब जिसे हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है, वर्ब वो है पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्या हो जाता है? करना या प्रकट होता है। ठीक है, जैसे राहुल राइट ए लेटर। तो राहुल क्या कर रहा है? यहाँ पर लेटर लिख रहा है। तो क्या हो रहा है? तो राहुल एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? राहुल लेटर। राहुल एक पत्र लिखता है। वी ईट मैंगोस। हमने आम खाए। हमने आम खाए। राहुल पत्र लिखता है। वाक्यों में राइट और ईट्स शब्दों से किसी न किसी काम का करना या होना प्रकट होता है। करना या होना प्रकट होता है। जैसे पहले वाक्य में से राहुल के पत्र लिखने का ज्ञान होता है। पहले वाक्य में क्या हुआ? राहुल पत्र लिखता है। और दूसरे जो वाक्य में है वो आम खाने की जानकारी, मैंगो, ठीक है, खाने की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये दोनों वाक्य क्या है? वर्ब है। तो वर्ब क्या प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक सकर्मक होती है और एक आकर्मक होती है। तो सकर्मक जिसे बोलते हैं ट्रांसिटिव, इंट्रो ट्रांसिटिव, और एक बोलते हैं इंट्रांसिटिव। तो सकर्मक और अकर्मक। तो ट्रांसिटिव वर्ग में आपको हम बताएंगे जो वर्ब, ठीक है, ठीक है, सकर्मक की जो परिभाषा है, ट्रांसिटिव वर्ब की जो परिभाषा है, जो वर्ब सब्जेक्ट के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट रखता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन रीड हिज बुक। तो मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर एक सकर्मक क्रिया हुई है जिसे बोलते हैं हम ट्रांसिटिव वर्ब। इसमें सब्जेक्ट कर्ता क्या है? मोहन है। सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। कर्ता भी क्या है? मोहन है। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। क्यों है? मोहन है। तो रीड के बाद हिज बुक, यानी कि रीड के बाद क्या लगा है? हिज बुक। तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट हुआ और रीड क्या है? रीड है एक ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी ट्रांसिटिव वर्ब? तो ट्रांसिटिव वर्ब बोले तो सकर्मक क्रिया यहाँ पर होती है। रीड इज पढ़ना। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं अपन इन ट्रांसिटिव वर्ब में। तो इन ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है? तो इन ट्रांसिटिव वर्ब में होता है जब किसी वाक्य के वर्ब ही करने वाले से, जब किसी वाक्य में, ठीक है, के वर्ब ही करने वाला, ठीक है, मैं के वर्ब ही करने वाला ऑब्जेक्ट हो और क्रिया का फल किसी दूसरे पर न पढ़कर करने वाले पर ही पढ़े, करने वाले पर ही पढ़े, तो उसे वर्ब ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राहुल सिल। तो राहुल सोता है। ठीक है, ठीक है, राहुल सोता है। अकर्मक है, कार्य तो कुछ कर नहीं रहा। ठीक है, ठीक, अकर्मक है, कार्य कर रहा है, क्या है? सोने का काम कर रहा है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राहुल पे। तो इस वाक्य में स्लीप का कर्ता क्या है? राहुल है। और स्लीप का असर भी राहुल पर ही पड़ता है। तो इसलिए स्लीप शब्द क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। तो वर्ब क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है। राहुल राइट ए लेटर। तो राहुल क्या है? एक पत्र लिखता है। वी ईट्स मैंगोस। हमने आम खाए। और वाक्यों में राइट और ईट शब्दों में से किसी न किसी काम का होना यह प्रकट होता है। जैसे पहले वाक्य में राहुल पत्र लिखता है का ज्ञान होता है। दूसरे वाक्य में आम खाने की जानकारी होती है। वर्ब दो प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ठीक है, ट्रांसिटिव माने जो वर्ब सब्जेक्ट के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट रखता है उसे हम
ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, जैसे मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट मोहन है, रीड्स के बाद रीड्स बुक, ऑब्जेक्ट हुआ तो रीड क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। इसके बाद इंट्रांसिटिव वर्ब, जब किसी वाक्य के वर्ब ही करने वाला, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो और क्रिया का फल किसी दूसरे पर न पढ़कर, ठीक है, करने वाले पर ही पड़े, तो वर्ब ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राहुल स्लीप, तो राहुल सोता है, तो इस वाक्य में स्लीप का कर्ता राहुल है और स्लीप का असर भी राहुल पर ही पड़ता है, इसलिए स्लीप शब्द इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है, एडवर्ब पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। एसीसी स्टडी 1 में आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।